लास्ट वीडियो में हमने आपने देखा था सेल्स वर्क फ्लो कि हमारा सेल्स वर्क फ्लो पीएचडी में कैसे काम करता है और इन जनरल लाइफ भी सेल्स वर्क फ्लो ऐसे ही काम करता है। और लोग उसमें कुछ स्टेप्स ऑप्शनल होते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया था कोड्स या सेल्स ऑर्डर ये ऑप्शनल होते हैं। जो रिक्वायर्ड स्टेप होता है वो एक्चुअली होता है सेल्स इन्वॉइसेस का, क्योंकि इन्वॉइसेस में एक्चुअली आपके जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें चेंजेस आती हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंजेस आती हैं, आपके इन्वेंट्री अकाउंट्स में चेंज आती है। तो पहली चीज़ हम लोग देख लेंगे कोड्स का। ऑल्दो कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, एज अ रिमाइंडर सेल्स ऑर्डर एंड कोड्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम लोग सारा प्रोसेस करके देख लेंगे कि कोड्स कैसे जनरेट होते हैं और फिर कैसे कन्वर्ट होते हैं सेल्स ऑर्डर में और फिर वो कैसे कन्वर्ट होते हैं इनवॉइसेस में। तो पहली चीज़ हम देखते हैं वो है कोड्स का। मैं हूँ अपने कस्टमर्स एंड सेल्स सेंटर में और फाइल मैंने खोली हुई अपनी लव केक्स बेकरी की। मैं हूँ कोड्स में और यहाँ पर देखें न्यू कोड, यहाँ से खोल सकता हूँ। और अगर मैं आऊँ अपने मेन्यू बार से तो टास्क, कोड्स एंड सेल्स ऑर्डर और यहाँ से कोड्स, बहुत केसेस में सेम विंडो खुलेगी। अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक न्यू कस्टमर है जिसका मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं है और उसने मुझसे कोड रिक्वायर किया। इसमें लिखता हूँ मेट्रो बैंक और यहाँ से मैं करूँगा प्रेस टैब। अब देखें यहाँ पर उसने मुझे ब्लिंक किया एज अ रिमाइंडर कि ये आईडी मेरे पास कस्टमर रिकॉर्ड्स में नहीं है। यहाँ से मैं कस्टमर का पूरा नाम लिखता हूँ, से मेट्रो बैंक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से मैं आता हूँ नेक्स्ट चीज़ वो है शिप टू। मैं चाहूँ तो यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पर है डेट। अब यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोड हमने बैक डेट में जनरेट किया था, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैक डेट में जाके से 1 जुलाई ये एंटर करता हूँ कि मैंने 1 जुलाई को ये कोड कस्टमर के लिए जनरेट किया। ऐसे में प्रेस करूँगा टैब। अब यहाँ पर उसने देखें गुड ट्रू डेट। अब कोड्स में गुड ट्रू डेट का क्या काम होता है, यहाँ पर उसने अगर हम देखें तो 30 डेज़ का टाइम दिया। जो कोड जनरेशन डेट है वो 1 जुलाई है, जो गुड ट्रू डेट है वो 31, तो राउंड अबाउट 30 डेज़ का टाइम है। अब जब आप कोड जनरेट करते हैं तो एक्चुअली वो कमिटमेंट होती है फ्रॉम द बिजनेस टू द कस्टमर कि हम आपको ये प्रोडक्ट इतनी प्राइस पे देंगे। अब हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट वो डिपेंडेंट हो करेंसी फ्लक्चुएशन पे, तो जब आपने अपने कस्टमर को प्रॉमिस किया कि ये प्रोडक्ट हम इस प्राइस पे देंगे, तो बेस्ड ऑन करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज हो जाए। तो आप क्या करेंगे, एक टाइम लिमिट देंगे अपने कस्टमर को कि इतने दिन के लिए ये कोड वैलिड होगा, उसके बाद न्यू प्राइस के साथ कोड को रिवाइज किया जाएगा। इससे होता है कि आप अपने आप को बाउंड नहीं करते। जस्ट फॉर एग्जांपल कि करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपका जो प्रोडक्ट प्राइस है वो इंक्रीज़ कर चुकी है, जबकि आपने कस्टमर को ओल्ड प्राइस प्रॉमिस की हुई थी, तो आपको भी नुकसान ना हो, तो आप उनको एक टाइम लिमिट दे देते हैं। अब डिपेंड करता है कि करेंसी फ्लक्चुएशन कितनी है, आप 5 डेज़ 10 डेज़ 15 डेज़ इतना रख सकते हैं मार्जिन। फिर आगे है कोड नंबर। यहाँ से मैं एक डबिंग कोड नंबर एंटर करूँगा 1 2 3 4 और फिर मैं आता हूँ नीचे यहाँ पर क्वांटिटी पे। मैं सपोज करता हूँ कि मुझसे मेरे कस्टमर ने 8 रिक्वायर किए हैं आइटम इन्वेंट्री में से। यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ लाइक प्लेन चिकन सैंडविच। अब यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ टैप। अब बेस्ड ऑन कि मेरे पास इन्वेंट्री में मेरे प्लेन चिकन सैंडविच की क्या प्राइस रिकॉर्डेड थी 6, क्वांटिटी उसने ऑर्डर की है या कोट उसने रिक्वायर किया है वो 8 का, तो बेस्ड ऑन दैट मेरी अमाउंट यहाँ पर अपडेट हो गई है 48। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो प्राइस को यूनिट प्राइस को चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ मैं करता हूँ 4, इसमें करूँगा देखें चेंज कर दिया। बट कोड जनरेट करते वक्त जो अच्छी प्रैक्टिस हैं उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप यूनिट प्राइस को वहाँ चेंज नहीं करते। आप जस्ट टू शो द कस्टमर के हम योर फर्स्ट ऑर्डर उसको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, आप यहाँ पर डिस्काउंट को सेपरेटली मेंशन करते हैं। मैं आऊँगा यहाँ पर मेंशन करने लाइक डिस्काउंट, मैं करता हूँ 1, आइटम नहीं है। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन देखता हूँ स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट। अब यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा वो प्राइस जो मैंने डिस्काउंट किया है। सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमर को $10 का डिस्काउंट दूँ अपने टोटल प्राइस जो कि 48 है, तो यहाँ पर हमेशा मैं डिस्काउंट को नेगेटिव साइन में मेंशन करूँगा -10.0। अब देखें यहाँ पर इससे पहले मैं टैब प्रेस करूँ
कोड टोटल दिखा रहा है 48। जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा, अब उसने क्या किया है, उसमें से ये 10 डिस्काउंट माइनस करके मेरी प्राइस को अपडेट कर दिया। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है ऊपर रो का। रो को अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड एंड रिमूव। अब सपोज़ कि मेरे कस्टमर ने मुझसे इतने आइटम्स रिक्वायर किए हैं जो कि मेरी इन डिफ़ॉल्ट 4 रोज़ में नहीं आ रहे, तो यहाँ से मैं रोज़ ऐड करता जाऊँगा जब तक कि मेरे सारे आइटम्स फिट ना आ जाए। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट की हुई है अपनी डिस्काउंट की, यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर दूँ ऑन दैट सेट। यहाँ से मेरी रिमूव हो गई है। अब बाकी हम चीज़ देख लेते हैं, वो है नोट की। अब नोट में यहाँ पर 3 टैब्स हैं, कस्टमर नोट, स्टेटमेंट नोट एंड इंटरनल नोट। कस्टमर नोट, यहाँ पर आप कुछ मेंशन कर सकते हैं, वो जब आप कोड्स या सेल ऑर्डर जब कस्टमर को भेजेंगे तो ये उसमें लिखा आएगा। अब यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है प्रिंट बिफोर लाइन आइटम्स आफ्टर लाइन आइटम्स। लाइन आइटम्स वो आइटम्स जो आप यहाँ पर सारे मेंशन करते हैं, तो आप जो कुछ भी यहाँ मेंशन करेंगे नोट में वो इनसे पहले आ सकता है। आप चाहें तो उन आइटम्स की लिस्ट के बाद भी लिख सकते हैं। अब यहाँ नोट लिख सकते हैं लाइक कि ये कोड इतने दिन के लिए वैलिड है और उसके बाद फिर कोड को रिवाइज किया जाएगा। अब दूसरा है स्टेटमेंट नोट। जब आप कस्टमर को इनवॉइस देते हैं तो उसमें अगर कोई नोट हो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं लाइक कि प्लीज़ टाइम पे अपनी पेमेंट कर दीजिएगा। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप कोड के अंदर नोट्स एंटर करते हैं स्टेटमेंट के अंदर, तो ये नोट्स स्टेटमेंट के ऊपर उस वक्त तक नहीं लिखे जाएंगे जब तक कि आप उस कोड को या सेल ऑर्डर को इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं कर देते। तो ये स्टेटमेंट नोट एक्चुअली इनवॉइस के ऊपर आके प्रिंट होंगे। फिर थर्ड चीज़ है इंटरनल नोट। ये कस्टमर की इनवॉइस या कोड या सेल ऑर्डर पे प्रिंट नहीं होंगे, ये होते हैं इंटरनली आपके अपने रिकॉर्ड्स के लिए। ये अलबत्ता आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी उस पर जाके ये प्रिंट हो जाएंगे और ये कस्टमर के किसी रिकॉर्ड पे प्रिंट नहीं होंगे। अगर आप कुछ नहीं एंटर करना चाहते हैं तो आप इनको सबको ब्लैंक छोड़ दें। ऐसे मैं करता हूँ कैंसिल। और फिर है आगे जर्नल, इसको मैं क्लिक करूँ। अब देखें यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है डिस्प्लेस अकाउंटिंग बिहाइंड द सीन स्क्रीन जनरल एंट्री। इसको मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे सारा दिखाएगा कि एक्चुअली जो बिहाइंड द सीन अकाउंटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, कि ये कौन से जनरल रिटेल सेल्स टू रिटेल कस्टमर इस अकाउंट में से ट्रांजैक्शन हो रहा है और फिर कौन सा अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है। अब चूँकि ये कोर्ट है तो ये एज्यूम किया जाता है कि वो पेमेंट फ़ौरन ही होगी, वो अकाउंट सेव होगा। कैसे कर दूँ कैंसिल। और फिर आगे इवेंट को हम अभी देख लेंगे। ऐसे मैं क्या करूँगा, कोड को करूँगा सेव। अब जैसे मैं सेव का बटन क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पर इसने मुझे पहले जो अलर्ट किया है वो है यू आर अबाउट टू सेव अ ट्रांजेक्शन दैट इज़ नॉट इन द करंट पीरियड, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। हमने जानबूझ के डेट पीछे की थी क्योंकि हमने कोड बैक डेट में जनरेट किया था। मैं करता हूँ यस। अब यहाँ पर चूँकि ये कस्टमर का रिकॉर्ड मेरे पास ऑलरेडी मेरे कस्टमर रिकॉर्ड में नहीं था, अब इसने मुझे यहाँ पर वार्न किया है द कस्टमर ID मेट्रो बैंक डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। सेलेक्ट फास्ट ऐड टू क्रिएट दिस कस्टमर रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, सेलेक्ट सेटअप टू क्रिएट दिस कस्टमर रिकॉर्ड मैनुअली। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन मेरे पास आए, एक फास्ट ऐड और एक सेटअप। अब चूँकि मैंने कस्टमर ID और बिल 2 में उसका पूरा नाम ऑलरेडी मेंशन कर दिया, अगर तो मैं फास्ट ऐड करूँगा तो क्या करेगा, यहाँ से बगैर कस्टमर ID की विंडो खोले मेरा ये कोड सेव कर देगा। अगर तो मैं करूँगा सेटअप, तो सेटअप में क्या करेगा, ये जैसे कि हम पहले देखते हैं जो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं होता तो फिर उसकी विंडो खोलता है, हमारे पास ये कस्टमर ID को एंटर करने की पूरी विंडो खोलेगा जिसमें हम कस्टमर की पूरी डिटेल्स वगैरह जैसे कि हम देखा था कस्टमर रिकॉर्ड एंटर करते हुए वो खोल देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ चलिए यहाँ पर इसको हम फास्ट ऐड कर दें। फास्ट ऐड किया, अब इसने क्या किया, बगैर वो विंडो खोले मेरा वो कोड सेव कर दिया। मैं यहाँ से अगर जाऊँ पीछे तो देखें ये कोड उसने सेव कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली कस्टमर ID मेरे रिकॉर्ड्स में डाल दिए। अब यहाँ पर वो दिखा रहा है कोड का। अब यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर कस्टमर अकाउंट एज ऑफ जुलाई, कस्टमर अकाउंट का स्टेटस भी दिखा रहा है कि क्रेडिट लिमिट कितनी है और मुझे वो क्या करेगा क्रेडिट स्टेटस पे नोटिफाई अगर वो अपनी लिमिट से ऊपर जाएगा, और अब तक बैलेंस यानी कस्टमर ने कितना यूज़ किया। चूँकि कोड है, कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया तो उसने अब तक कुछ यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए उसने टर्म्स भी ऑटोमेटिकली एंटर कर दिए हैं, 2%, 15, नेट डेज 30, यानी कि डिस्काउंट है अगर आप 15 डेज़ में पे करते हैं और जो टर्म्स है एक्चुअली वो 30 डेज़ की हैं।
ये हमने सारी पहले अपने रिकॉर्ड्स में एंटर करके देखी हुई है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है इवेंट का। जब आप कोड जनरेट करते हैं तो आइडली आप एक इवेंट भी क्रिएट करेंगे, उसमें आप मेंशन करेंगे एज अ रिमाइंडर कि आपने कस्टमर को कब फॉलोअप करना है। हम देख लेते हैं टाइप में कस्टमर प्रॉस्पेक्ट, आईडी ऑलरेडी मेंशन है क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड कब खुला हुआ है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉल फ्रॉम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइक और got prospected order from customer. Got prospected order from customer. Please follow up to see if they are ready to order. यहाँ मेंशन करता हूँ डिस्प्ले इन एक्शन आइटम्स 30 days आफ्टर द इवेंट डेट। ऐसे मैं डेट मेंशन करता हूँ, वो है हमारी फर्स्ट। इसमें दोबारा से एंटर कर दूँ 30 days आफ्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं मेंशन किया डिस्प्ले इन एक्शन आइटम 30 days आफ्टर द इवेंट डेट। इवेंट डेट क्या है, 1 जुलाई। हमने 1 जुलाई को कोड जनरेट किया है, तो यहाँ पर ये नोट आ जाएगा आफ्टर 30 days इस कस्टमर के रिकॉर्ड में कोड को ऑर्डर में कन्वर्ट करना है कि या फिर हम इस कोड को कैंसिल कर दें। यहाँ से मैं करता हूँ सेव, यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ से मैं इसको वंस अगेन सेव करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे दोबारा से नोटिफाई करेगा यू आर अबाउट टू मॉडिफाई ट्रांजेक्शन दैट इज़ नॉट इन द करंट पीरियड, जो कि हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने बैक डेट में कोड जनरेट किया था। मैं करता हूँ यस, और यहाँ से हमारा ये सेव हो गया है। इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब देखें यहाँ पर अगर मैं कहूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर मेरा मेट्रो बैंक उसने ऑन द फ्लाई डाल दिया था। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि हम अपने कोड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं सेल्स ऑर्डर में।